गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं मंजू आचार्य आप सभी को वसंत भाग 3 का पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पढ़ाने और समझाने जा रही हूँ। बच्चों, इसके रचयिता श्री अरविंद कुमार सिंह जी हैं। इस पाठ में उन्होंने चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, उनके महत्व और उपयोगिता के बारे में बताया है। आज भी सुदूर इलाकों में गांव वाले और सैनिक डाकिये का देवदूत की तरह इंतजार करते हैं। बच्चों, आइए अब देखते हैं हम इस पाठ के शब्दार्थ। सबसे पहले देखिए संचार। संचार का अर्थ होता है संदेश के आदान प्रदान का साधन, आधुनिकतम, नवीन, विवाद, मनमुटाव, केंद्रित, एक बिंदु पर आधारित, विकास, उन्नति को कहते हैं। बच्चों, खत, पत्र, कागज, उत्तरम, जाम्बू, लेख, कड़ित, ये सभी पत्रों के नाम हैं और हमें इन्हें याद कर लेना चाहिए। अच्छे से याद कर लीजिए। सहेज कर, संभाल कर रखना को कहते हैं। संदेह, शक को कहते हैं। आगे देखिए बेटा, हरकारे। हरकारे लंबी दूरी के धावक, जो लंबी दूरी तक दौड़ते हैं उन्हें कहते हैं हरकारे। आगे देखिए बेटा, शताब्दी यानी 100 साल, पिछली शताब्दी, यहाँ पर पिछली शताब्दी दे रखा है यानी पिछले सालों में। आगे देखिए, आयोजित, क्रियान्वित करना, खास तौर, विशेष रूप से, देहाती, ग्रामीण को कहते हैं बेटा। आगे देखिए, बेसब्री, बेचैनी को कहते हैं। मिसाल, उदाहरण देना को कहते हैं। आगे देखिए बेटा, पुरखों, पूर्वजों को कहते हैं। सहेज, संभाल कर रखना को कहते हैं। संजोकर, जोड़ कर रखना। विरासत, पूर्वजों से प्राप्त। उद्यमी, मेहनती। अनुसंधान, खोज को कहते हैं। प्रेरणा, शिक्षा देना। आगे देखिए बेटा, यादगार, याद रखने योग्य। धरोहर, विरासत को कहते हैं। संग्रहालय, जहाँ दुर्लभ वस्तुओं को सुरक्षित रखा जाता है। संग्राम, युद्ध को कहते हैं। महासंग्राम, महायुद्ध। आगे देखिए बेटा, प्रशस्ति पत्र। प्रशस्ति पत्र का मतलब होता है बच्चों सम्मान पत्र। आगे देखिए, दस्तावेज, पुराने लेख। लिखियो, लिखा। आईने, दर्पण को कहते हैं। मुस्तैद, सतर्क होना को कहते हैं। प्रेरक, शिक्षाप्रद को कहते हैं, किसी चीज़ की शिक्षा देना। मनोदशा, मन की हालत या दशा। परंपरा, पहले से चली आ रही रीति रिवाजों को परंपरा कहते हैं। आगे देखिए बेटा, दुर्गम, जहाँ जाने में कठिनाई हो। ढानिया, रेगिस्तान के छोटे छोटे गांवों को ढानिया कहते हैं। बहुआयामी, जिसका विस्तार कई तरह से हो सकता है। देहात, गांव को कहते हैं। अर्थव्यवस्था, धन की व्यवस्था करने को कहते हैं। देवदूत,
ईश्वर का संदेश वाहक। आइए बच्चों, इस पाठ का सार समझते हैं। मानव सभ्यता के विकास में पत्रों की अनूठी भूमिका है। इसकी उपयोगिता हमेशा ही रही है। पत्र संचार का अद्भुत साधन तो है ही, साथ ही साहित्य का साधन भी है। संचार के आधुनिक साधनों में वह शक्ति कहाँ है जो पत्र में है। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाम्बू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। संसार में करोड़ों की संख्या में पत्र प्रतिदिन भेजे जाते हैं। अकेले भारत में रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं। नेहरू जी ने वर्ष 1953 में कहा था कि हजारों साल तक हरकारे या घोड़े संचार के साधन रहे हैं। रेलवे और तार से बड़ा बदलाव आया। तार के बाद टेलीफोन, वायरलेस और राडार से दुनिया तेजी से बदल रही है। बच्चों, पिछली शताब्दी में पत्र लेखन कला तथा डाक व्यवस्था में बहुत सुधार आया। स्कूलों में पत्र लेखन एक विषय के रूप में पढ़ाया गया। विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से 16 साल से कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन करवाया। वर्ष 1972 में यह आयोजन शुरू किया गया। संचार के अपेक्षाकृत तेज साधनों के आ जाने से शहरों तथा महानगरों में चिट्ठियों की संख्या घटी है, परंतु गांव में हालत आज भी बरकरार है। पूर्ववत है का मतलब पहले जैसी है। फैक्स, ईमेल, मोबाइल तथा टेलीफोन ने चिट्ठियों की रफ्तार को थोड़ा रोक तो जरूर दिया है, किंतु व्यापारिक डाक बढ़ती जा रही है। पत्र प्राय सबने लिखे होंगे, लिखवाए होंगे या इंतजार किया होगा। हमारे सैनिक अपने परिवार के पत्रों का बड़ी उत्सुकता से इंतजार करते हैं। पुराने से पुराने पत्रों का संग्रह धरोहर होते हैं। महान लोगों के पत्र अनुसंधान के विषय होते हैं। पुराने समय में यदि आज जैसे तेज संचार माध्यम होते तो कुछ पत्रों के संकलन पुस्तकों का आकार न ले पाते। पिता नेहरू के पत्र इंदिरा गांधी को लिखे गए थे, जो पिता का पत्र पुत्री के नाम नामक पुस्तक बन गई। बच्चों, नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी के नाम कुछ पत्र लिखे थे और यही पत्र जो हैं वो उनकी पुस्तक के रूप में छपवाए गए। आज दुनिया के तमाम संग्रहालयों में महान हस्तियों के पत्रों का संकलन रखा गया है। आज SMS संदेशों को हम तुरंत भूल जाते हैं। पत्र इतिहास के साक्षी बन चुके हैं। गांधी जी के पास बड़ी संख्या में देसी विदेशी पत्र आते थे। केवल महात्मा गांधी इंडिया लिख देने भर से वे गांधी जी को मिल जाते थे। गांधी जी स्वयं उनका उत्तर लिखते लिखते थक जाते थे। आज उनके पत्र प्रशस्ति पत्र की भांति दिखाए जाते हैं। बच्चों, पत्र दस्तावेज के समान सुरक्षित रखे जा सकते हैं। पंत जी के, निराला जी के
और स्वामी दयानंद जी के पत्र पुस्तकों के रूप में हैं। गांधी जी और टैगोर के पत्र दस्तावेज से कम नहीं हैं। आज़ादी के पहले से आज तक डाक विभाग की गुडविल सबसे अधिक रही है। बच्चों, गुडविल क्या होती है? जो व्यक्ति अच्छा काम करता है उसकी समाज में एक पहचान बन जाती है। उसी पहचान को हम गुडविल का नाम देते हैं। यह घर घर तक लोगों को जोड़ता है, हवेलियों से झोपड़ियों तक। और दुर्गम इलाकों तक आज भी पत्रों का सभी इंतजार करते हैं। अनेक परिवारों का गुजारा डाक के मनी आर्डर से ही होता है। आज भी जो डाकिया है वो देवदूत के रूप में दिखाया जाता है। बच्चों, क्योंकि वो हमारे संदेश हम तक पहुंचाते हैं, इसलिए वो हमें ईश्वर के भेजे हुए दूत के समान दिखाई देते हैं। बच्चों, हमने ये पाठ पढ़ा और समझा और चिट्ठियों के महत्व के बारे में जाना। धन्यवाद।